हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो रिवीजन सेशन का है जिसमें हम लोग 8 से 15 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखी? गौरी खान। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक है गौरी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म निदेशक ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार जीता है। तो ये जीते हैं चैतन्य तम्हाड़े। कौन? चैतन्य तम्हाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये किए हैं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख सही है। डच ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। ओबेरा नेशनल पार्क ओबेरा नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सिल्वर बरा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, डच ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ओबेरा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और सिंबल बरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना शुरू की है। तो गरिमा नामक योजना शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। किसने? उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी। क्या नाम पुस्तक है? आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन। ये लिखे हैं अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है। तो गोवध पर प्रतिबंध लाने के लिए श्रीलंका जो है कानून लाने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता है डोमिनिक थियम। कौन? डोमिनिक थियम। ये हैं ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। और ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये उप विजेता है। दोस्तों थोड़ा तीव्र गति से करना पड़ेगा क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। अगला क्वेश्चन है कि 28 और 29 सितंबर 2020 को ग्लोबल एरो स्पेस समिट 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ग्लोबल एरो स्पेस समिट 2020 किया जाएगा अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला विमानपत्तन कोरोना वायरस परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। भारत का पहला विमानपत्तन कोरोना वायरस परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। कहाँ? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राज्य ये राज्य है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान की गई है। तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दी गई गुजरात को और केंद्र शासित प्रदेश में जो है सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान को शुरू किया है। तो महाराष्ट्र राज्य मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध तजाकिस्तान में स्थित है, सही है। सब विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है न्यूरेक बांध है, तजाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है, ये भी सही है। जो अमूर नदी है वो चीन और रूस की सीमा बनाती है, इसके दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय या विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की गई है। 5 स्टार विलेज स्कीम तो किसके द्वारा शुरू की गई है, ये भारतीय डाक विभाग द्वारा। भारतीय डाक विभाग ने 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है गोवा में, कहाँ, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सितंबर 2020 को अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य शांति समझौता वार्ता कहां पर आयोजित की गई। तो ये दोहा में। 12 सितंबर 2020 को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य शांति समझौता वार्ता आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो पिगरी मिशन जो है मेघालय में, कहां पर, मेघालय में। ये मेघालय राज्य देख रहे हैं पीला वाला भाग, यहीं पर पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2020 में नाओमी ओसाका ने किसे हराकर महिला एकल खिताब जीता है। तो ये यूएस ओपन जो है में महिला एकल का खिताब जीता नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है, नाओमी ओसाका जीते हैं, महिला एकल विजेता हुई है यूएस ओपन 2020 में। इन्होंने किसको हराया था, ये विक्टोरिया अजारेंका। ये विक्टोरिया अजारेंका है उप विजेता, क्या है, उप विजेता। अब विजेता है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति गठित की है। बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए समिति का गठन किया गया है राजीव महर्षि के अध्यक्षता में। किसके, राजीव महर्षि के। राजीव महर्षि पहले कैग थे, अब कैग बनाया गया है गिरीशचंद्र मुर्मू को। ये कैग हैं, गिरीशचंद्र मुर्मू इस समय कैग हैं, पहले ये थे राजीव महर्षि कैग। तो इन राजीव महर्षि की अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए समिति की गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पेंगोंग त्सो झील भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। ये सही है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है और खारे पानी की झील है। दूसरा देखते हैं इस झील के उत्तरी छोर पर स्थित पर्वतों को सेना फिंगर्स के नाम से संबोधित करती है। इस झील के उत्तर में अनेक पर्वत हैं, उसको सेना फिंगर्स के नाम से संबोधित करती है। तो इसके दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना में औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन पर शामिल किया गया। तो अंबाला पर, कहाँ, अंबाला वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से इसको शामिल किया गया वायुसेना में। और अंबाला जो हरियाणा राज्य में पड़ता है, कहाँ, हरियाणा राज्य में। और ये राफेल विमान कहाँ से आया है, मिला है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा विश्व पद मंदिर किस राज्य में स्थित है। विश्व पद मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये बिहार में फाल्गु नदी के किनारे है। फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे विश्व पद मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एप्पल ने विश्व का पहला तैरता हुआ एप्पल स्टोर किस देश में खोला है। हाल ही में एप्पल ने विश्व का पहला तैरता हुआ एप्पल स्टोर किस देश में खोला है। तो ये सिंगापुर में खोला, कहां पर, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य सरकारों के प्रमुखों की सभा नवंबर में किस देश में आयोजित की जाएगी। तो नवंबर में भारत में आयोजित की जाएगी, कहां, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन, उत्तर प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए
संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाड झील की सीमा नहीं बनाता? चाड झील अफ्रीका महाद्वीप में है, चाड झील अफ्रीका महाद्वीप में है। पूछा गया कौन से देश सीमा नहीं बनाता, तो ये लीबिया सीमा नहीं बनाता। इसको चाहे मैप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए, ये जो है बीच में ये चाड झील है, चाड झील है। इसके जो है चाड झील के चारों तरफ ये चाड देश है, ये चाड देश है, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है और एक कैमरून है। ठीक है, कैमरून यहाँ से यहाँ तक है। तो ये चार देश चाड झील का सीमा बनाते। कौन कौन? खुद चाड एक देश है, फिर नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, ये चार देश जो है चाड झील की सीमा बनाते हैं। इसमें से लीबिया, ये विकल्प दिया है, ये सीमा नहीं बनाता, लीबिया सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है? कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो कौन सी? ये तुलबुल जो है इस चिनाब नदी पर स्थित नहीं है, तुलबुल झेलम नदी पर है। तो सलाल, बगलिहाल व किरू, ये दो परियोजना, बगलिहाल परियोजना और किरू परियोजना, दुलहस्ती, कौन? सलाल, बगलिहाल, किरू व दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल जो है झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किसका नाम? हुबली का। किसका? हुबली कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया? किसे शामिल किया गया? प्रीति सूदन को। किसे? प्रीति सूदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे अर्थात विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया डेविड एटनबरो को। किसे? डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में औसत साक्षरता कितनी है? अभी हाल ही में जारी किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में जो औसत साक्षरता है वह 77.7%। कितना? 77.7%। और 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल साक्षरता है 73%। और 2011 के अनुसार अगर महिला की बात करें, ठीक है, 2011 के अनुसार महिला की बात करें तो ये 64.6%। कितना? 64.6%। और पुरुष की है 80.9%। लेकिन परीक्षा में पूछा गया है, सॉरी इस में क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार वर्तमान में भारत की औसत साक्षरता दर है 77.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, इसके लेखक हैं गुलाब कोठारी। कौन? गुलाब कोठारी। इसको नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। पहले बात निकल के आ रही थी कि कर्नाटक इसको सबसे पहले लागू करेगा और वो देश का पहला राज्य होगा, लेकिन कर्नाटक से पहले ही हिमाचल प्रदेश लागू कर दिया, इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के अली देई के बाद, ईरान के अली देई हैं, उनके बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बना विश्व के दूसरा खिलाड़ी? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर फर्जी व अनुचित सूचनाएं एवं अफवाहों पर नियंत्रण लगाने के लिए किस देश द्वारा असोल चीनी या रियल शुगर अभियान शुरू किया गया?
तो असोल चीनी या रियल शुगर अभियान शुरू किया गया है बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश ने असोल चीनी या रियल शुगर अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में देश में कितने लाख लोगों ने आत्महत्या किया है? तो 1.3 लाख। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वर्ष 2019 में 1.3 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में क्या सकते हैं? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये वैश्विक होता है। वैश्विक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में क्या सकते हैं? पहला है, इस वर्ष भारत 26 स्थान नीचे खसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। इस वर्ष माने 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया। सही है। हांगकांग पहले स्थान पर और सिंगापुर दूसरे स्थान पर, दोनों सही है। हांगकांग पहले स्थान पर और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। चीन इसमें 124वें स्थान पर है। तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को कितने लाख टन तक बढ़ाना है? तो 70 लाख टन तक। कितना? 70 लाख टन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित चुशुल घाटी क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो चुशुल घाटी क्षेत्र है ये है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश विक्टोरिया झील की सीमा नहीं बनाता है? तो विक्टोरिया झील की सीमा रवांडा नहीं बनाता, 3 देश बनाते हैं, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यूकेटी। कौन? यूकेटी। यू फॉर युगांडा, के फॉर केन्या, टी फॉर तंजानिया। तो यूकेटी, युगांडा, केन्या, तंजानिया। तो ये 3 देश जो है विक्टोरिया झील की सीमा बनाते हैं। यहाँ पर ये विक्टोरिया झील आपको दिख रहा है और इसको जूम करके देखा जा सकता है, लेकिन स्पीड से करना है, क्वेश्चन ज़्यादा है। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन थे? अब इनके मृत्यु हो गई। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान ये जनक थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक है रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर? हाल ही में चर्चित बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो यूनेस्को जो है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने डेंगू बीमारी के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। कौन? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कैलकुलेटर के रूप में प्रसिद्ध नीलकंठ भानुप्रकाश द्वारा विश्व की पहली मस्तिष्क प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो कहाँ पर? कर्नाटक। ये जो नीलकंठ भानुप्रकाश हैं इन्हें मानव कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है और इन्होंने विश्व की पहली मस्तिष्क प्रशिक्षण प्रयोगशाला तेलंगाना में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तूफान ने जापान एवं दक्षिण कोरिया को प्रभावित किया है? तो ये हैसन तूफान। कौन? हैसन तूफान ने जापान एवं दक्षिण कोरिया को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरोगियों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा किस नाम से हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो किरण नाम से। मनोरोगियों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा किरण नाम से हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति द्वारा जारी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ व सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य वो है केरल।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? केरल। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार। सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ है केरल। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है बिहार राज्य। कौन सा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है? हाल ही में किस देश द्वारा G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम अक्टूबर 2020 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम अक्टूबर 2020 में हनोई में आयोजित किया जाएगा। हनोई वियतनाम की राजधानी है। क्या? हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम जो है ये यहां से खूब लंबे में देश है, आप देख सकते हैं। ये वियतनाम है। तो हाँ, ये वियतनाम है, इसकी राजधानी हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन कहां पर किया? तो पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री किए हैं जयपुर में। कहां? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सुविधा शुरू की गई है? सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस या सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी प्राप्त हुई है भारत को। कहाँ? 2021 के जो ब्रिक्स खेल होगा वो भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल 107 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 62वें स्थान पर है, 62। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल 107 देशों में भारत 62वें स्थान पर, 62 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या सत्य है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार क्या सत्य है? पहला है कि केरल, दिल्ली व उत्तराखंड में क्रमशः सबसे अधिक साक्षरता है। अभी एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार केरल, दिल्ली व उत्तराखंड में क्रमशः सबसे अधिक साक्षरता है। तो केरल, दिल्ली व उत्तराखंड में क्रमशः सबसे अधिक साक्षरता है, सही है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार सबसे कम साक्षरता वाले राज्य हैं। तो इसके दोनों कथन सही है, इसके दोनों कथन सही है। तो लेकिन ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, और आंध्र प्रदेश में सबसे कम है। लेकिन जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, लेकिन सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य में है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया एवं प्रशांत के 35वें खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किए गए? तो ये भूटान देश में। किसे? भूटान देश की अध्यक्षता में एशिया एवं प्रशांत के 35वें खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित की गई है। ये पूरा भूटान देश है, देख रहे हैं आप। इधर चीन है और ये पूरा भारत, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश द्वारा एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया? तो किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीव नामक पुस्तक लॉन्च किया गया? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीव नामक पुस्तक लॉन्च किया गया यूनिप के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में कौन से राज्य क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कौन? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बिसरी बांध के लिए ऋण को रद्द कर दिया? तो बिसरी बांध किस देश में है? बिसरी बांध यह है लेबनान में। कहाँ? लेबनान में। यहाँ की राजधानी बेरूत में अभी कुछ दिन पहले विस्फोट हुआ था। ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लेबनान देश है। इसकी राजधानी ये बेरूत है और ये जो है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती किस राज्य से संबंधित थे? तो ये केरल राज्य है। इन्होंने केस किया था तो उसी में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। तो केशवानंद भारती जो है केरल राज्य से संबंधित थे। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। भारत द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। 2030 तक भारत द्वारा 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके अलावा 2030 तक ही भारत दुर्घटना में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने पर काम कर रहा है। 2030 तक भारत चाहता दुर्घटना में मृत्यु दर एकदम जीरो हो, तथा साथ ही साथ जो भारतीय रेलवे है वो जो है 2030 तक जो है उत्सर्जन को जो है जीरो करना चाह रहा है। कहाँ चला गया? ये कहाँ चला गया भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई मास्को में। कहाँ पर? मास्को। मास्को कहाँ है? मास्को जो है रूस की राजधानी है। ये रूस है। रूस जो है 2 महाद्वीपीय देश है। रूस जो है 2 महाद्वीपीय देश है। इसका ज़्यादा भाग एशिया में पड़ता है और कुछ भाग यूरोप में पड़ता है, लेकिन इसकी जो राजधानी है, कैपिटल, ये मास्को, ये यूरोपीय भाग में पड़ता है। तो इसलिए अगर एक देश की बात करें तो रूस जो है यूरोप का देश होगा, यूरोप का सबसे बड़ा देश है। और जो यूराल पर्वत है, रूस में जो है यूराल पर्वत है, यहाँ पर यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत रूस को एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में विभाजित करता है। इसीलिए रूस को यूरेशिया में कहा जाता है। यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया, यूरेशिया महाद्वीप में आता है, 2 महाद्वीपों में आता है, लेकिन इसकी मास्को राजधानी जो है यूरोप में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा जारी की गई टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसका स्थान है? तो के शैलजा। कौन? के शैलजा, एक केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा। कौन? उड़ीसा राज्य द्वारा। ये भारत है, ये पूरा भारत है और इसमें ये उड़ीसा है, तो इसी को अलग करके यहाँ पर ये उसके बड़े साइज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 2 सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देश कौन से हैं? सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देश तो कौन है? नंबर 1 पर अमेरिका है, अमेरिका नंबर 1 पर है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पहले स्थान पर है और भारत, इंडिया, ये दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही चर्चे में रहता है और यहाँ पर एक गैडे, ये सिंह वाला गैडा बहुत फेमस है। तो ये असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में। ये देख सकते हैं असम राज्य पूरा यहाँ से ले करके असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार विश्व में सबसे बड़ी नौसेना किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे बड़ी नौसेना है चीन के पास। किसके पास? चीन के पास। ये चीन देश है, ये जो है इसके पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बीजिंग, ये है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी क्रूज सर्किट का विकास किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी क्रूज सर्किट का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी घाटी पर ओजोन परत में कमी देखी गई है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पर अर्थात उसके ऊपर ओजोन परत में कमी देखी गई है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर? समताप मंडल के निचले भाग में। इसकी जो ओजोन गैस की अधिकता है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की अधिकता जो पाई जाती है वो समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, इसीलिए उस भाग को ओजोन परत कहा जाता है। समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है और वहाँ पर भी 15 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सघनता ज़्यादा होती है। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर सही है। पंचेत बांध झारखंड में दामोदर नदी पर सही है। इदुक्की परियोजना केरल राज्य में है, पेरियार नदी, ये भी सही है। तिलैया बांध झारखंड में या तो सही है, लेकिन ये दामोदर नदी पे नहीं है, ये बाराकर नदी पर। कहाँ? बाराकर नदी पर। तिलैया बांध जो है बाराकर नदी पर है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।